नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम चल रहा था। उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो जीएनएम का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना था, आपने देखा होगा एएनएम का 2 लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन जीएनएम जो है अभी तक इंतज़ार ही कर रहे हैं। कब होगा, क्या होगा, अभी तक किसी को पता नहीं है। ठीक है, बहुत दिनों से हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि क्या कुछ अपडेट है आपके पास, बताइए। तो हमने सोचा कि अभी तक जो कुछ हुआ है, हमने विभाग से भी संपर्क करने का कोशिश किया था और हमारे पास कुछ ऐसे जानकारी भी मिला था जो कि हमने आपको बताया नहीं। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हमसे संपर्क किए थे, तो हमने उनको बताया था कि इस तरह की बातें जो है विभाग में चल रही है। और यहाँ तक कि समझिए कि जो विभाग के पदाधिकारी हैं, उन्होंने आश्वस्त किया था लास्ट टाइम हमको कि आपका जो बात है 20 जनवरी तक जो है हम लोग लिस्ट दे देंगे। पहले कभी भी कोई पदाधिकारी हमको ये बात नहीं बोलता था कि इस डेट में जो है लिस्ट आएगा, लेकिन उस बार पहली बार पदाधिकारी जो सचिव महोदय हैं, उन्होंने कहा कि 20 जनवरी तक जो है हम लोग लिस्ट देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि आ जाएगा। और साथ में ये भी बातें उन्होंने कहा था कि जो मंत्री जी हैं और जो विभाग है, एसीएस जो हैं, उनके बीच जो विवाद है वो चल रहा था, सुलझ जाएगा तो आ जाएगा। 20 जनवरी टाइमलाइन था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ जो है विभाग की तरफ से हमें बताया गया था। कुछ बातें जो है हमारे जो मित्र हैं उनके द्वारा भी बताया है, जो कि हमें नहीं पता था ऐसी बातें कि विभाग में इस तरह की बातें वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में बताते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड आपको हर एक जानकारी यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से जो जेन्युइन होगा वही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार आपको बताते हैं इसमें क्या कुछ हो रहा है। तो अभी विभाग में कोई मंत्री नहीं है, आपको ही पता होगा। तेजस्वी यादव पहले स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, जो कि अभी नहीं है, और अभी मंत्री का पद जो है बिल्कुल खाली है। ठीक है, अभी सरकार बदली है महागठबंधन से, अब जो है एनडीए की सरकार बन चुकी है बिहार में। मुख्यमंत्री तो वही हैं, मुख्यमंत्री नहीं बदलते हैं, बशर्ते उनके जो सहयोगी हैं वो बदल जाते हैं। तो तेजस्वी यादव पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, वो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, जब गठबंधन टूट जाता है तब बताते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था। ठीक है, जब तक सरकार में होते हैं ये लोग नहीं आते हैं सामने कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन जब गठबंधन टूटती है तो इस तरह की बातें सामने आती है कि हमें काम नहीं करने जाता था, हम जो करके देते थे वो भी रोक के रखते थे। ठीक है, तो खैर ये राजनीतिक बातें हैं, हम इस पर नहीं जाएंगे। दिसंबर में हमने बात किया था, जो आपके निदेशक प्रमुख हैं सुनील कुमार झा जी, उनसे बात किया था हमने। तो वो बोल रहे थे कि जनवरी में जो है पॉसिबिलिटी है आ जाएगा। उस समय एसीएस छुट्टी पे थे, तो वो बोले कि एसीएस को आने के बाद जो है लिस्ट ऑलरेडी रेडी है। मंत्री जी भी जो है उनको वेरीफाई कर दिए हैं। एसीएस छुट्टी पर से आएंगे, उसके बाद जो है लिस्ट का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी दरमियान सुनील कुमार झा ये भी बोले थे कि मंत्री जी और एसीएस, आप इस तरह से समझिए कि जो एसीएस प्रत्यय अमृत हैं वो नीतीश कुमार के पाले में थे, वो नीतीश कुमार के पक्ष में थे, और मंत्री जी हैं। ठीक है, तो एसीएस नीतीश कुमार के रूल्स के अनुसार वो नहीं करना चाहते थे, मंत्री जी का अपना जो दबाव था या फिर जो भी आप कहें, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें चल रही थी, सरकार में भी कुछ ठीक नहीं था। ठीक है, आपने शिक्षा विभाग का आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हर एक विभाग में जो सचिव हैं वो मुख्यमंत्री के सपोर्ट से बनते हैं, ऐसा मतलब कहा जाता है, और मंत्री अपना विभाग अपने पास रखता है। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में भी यही हुआ था, और आप शिक्षा विभाग का उदाहरण ले लीजिए। आपने देखा होगा के पाठक के आने के बाद मंत्री जी ऑफिस ही नहीं जाते थे। मंत्री जी और सचिव के बीच ही नहीं बन रहा है तो उस डिपार्टमेंट का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे भी वही सिचुएशन था। ठीक है, एसीएस और मंत्री जी के बीच कुछ ठीक नहीं था, कुछ बातों को लेकर के हो सकता है असहमति होगा, तो बातें खिंच जा रही थी। एएनएम का कैसे आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वैकेंसीज बिल्कुल रुकी हुई है, स्टेटमेंट जाता है कि हम 1.5 लाख देंगे, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा था। बाद में जब गठबंधन टूटी तो बोले कि हम तो ऑलरेडी तैयार रखे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी उसको रोक के रखे थे। तो ये सब बातें थी।
तो सुनील कुमार झा की बातें वो बिल्कुल सही निकला कि लास्टली जो है सरकार बदल गई, अब एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन अभी तक मंत्री जी का पद जो है बिल्कुल खाली है। विभाग किसके भरोसे है किसी को नहीं पता है। ठीक है, उस दरमियान हमसे बहुत लोग संपर्क भी किए थे, तो हमने उनको बताया था। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सहमत कीजिएगा। हमने बताया था कि इस तरह की बातें विभाग में चल रही है और शायद अगर सहमति बनी तो लिस्ट आएगा, नहीं तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। गठबंधन की सरकार टूट गई है, तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, अभी स्वास्थ्य मंत्री का पद बिल्कुल खाली है, किसके अंडर में है ये भी नहीं पता। ठीक है, तो अभी पदाधिकारी कुछ भी बोलने से बिल्कुल बच रहे हैं, कब होगा नहीं होगा पता नहीं। हाँ, इधर हाल में 2-3 दिन पहले जो है हमसे बात हुआ था, तो वो उनका कहना है कि ऑलरेडी जो लिस्ट है जो बना हुआ है वो ऑलरेडी रेडी है, बशर्ते अब एक बार मंत्री जी आएँ और मंत्री जी आने के बाद वेरीफाई करें, उसके बाद हम लोग उसको देने का काम करेंगे। ठीक है, और हम आपको ऑडियो इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक बार बात में बोले थे कि कोई यूट्यूबर है जो मतलब उनको कोई ऑफिस में बोले होंगे या फिर और क्या कुछ, कि कोई यूट्यूबर है जो कि कन्वर्सेशन को यूट्यूब पे डालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप समझ सकते हैं हम नहीं करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद कि मंत्री जी 12 जनवरी के बाद, ठीक है, 12 जनवरी के बाद ही उनका शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि 12 जनवरी को अभी सरकार को अपना फ्लोर टेस्ट देना है। फ्लोर टेस्ट देने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ठीक है, आप सम्राट चौधरी को देख रहे हैं जो कि डिप्टी सीएम बने हैं बिहार में नई सरकार में। ठीक है, और उसके बाद एक और डिप्टी सीएम है जो कि आपका विजय कुमार सिन्हा है। आप देख लीजिए, ये विजय कुमार सिन्हा जी हैं और ये सम्राट चौधरी हैं। मुख्यमंत्री तो बदलते नहीं हैं, पिछले 15 साल से यही हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में से किसको स्वास्थ्य विभाग की कमान दी जाती है ये देखना बाकी है। 12 जनवरी के बाद ही ये डिसाइड हो जाएगा कि स्वास्थ्य मंत्री किनके पाले में गया है। ठीक है, हालांकि आप देख सकते थे उस दिन भी हमने देखा है कि कुछ ऐसे मंत्री थे जिन्होंने पद का शपथ ग्रहण लिया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का बंटवारा अभी नहीं हो पाया था, है ना। तो ये 12 जनवरी के बाद ही मंत्री पद भरे जाएंगे। मंत्री को आने के बाद ही ये डिसाइड होगा कि ट्रांसफ़र का काम होना है या नहीं होना है। हालांकि जब भी एनडीए की सरकार बनी है बिहार में, तो उसमें से जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं हमेशा मंगल पांडे बने हैं, और मंगल पांडे जो है उस दिन शपथ समारोह में जो है कि भी वो एक्टिव थे। तो अब उनके पास दिया जाएगा विभाग या नहीं दिया जाएगा ये तो अब आने वाले समय में पता चल पाएगा। ठीक है, अगर उनके पास समय पद जाता है मंत्री का मंगल पांडे के पास, तो उनके पास अनुभव है। ठीक है, कि कैसे काम किया जाता है विभाग में, किस तरह की काम कहाँ तक गया है, या फिर उनको समझने में समय नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। कोई नया अगर जो आता है तो उनको समझने में शायद महीना 2 महीना लग जाए चीज़ों को। ठीक है, इसीलिए मंगल पांडे अगर जो बनते हैं तो शायद संभव है कि लिस्ट जो है फरवरी में इस मंथ में आ जाए। हालांकि पदाधिकारी का कहना है कि मंत्री जी अगर जो आते हैं तो ज़्यादा प्रयास होगा कि आचार संहिता लगने से पहले, ठीक है, जो लोकसभा का चुनाव होना है अभी, आचार संहिता लगने से पहले जो है ये सब चीज़ें जो है निपट जाए तो अच्छा है। तो इनमें विभाग लगा हुआ है। वैकेंसीज़ की बातें अभी कहा नहीं जा सकता किस हद तक लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। सीएचओ का वैकेंसीज जो है आने वाला था, लेकिन अभी वैकेंसीज़ का बात ही नहीं है स्वास्थ्य विभाग में। ठीक है, कब आएगा नहीं आएगा पता नहीं। तो फाइनली यही है कि विभाग का जो काम है स्वास्थ्य विभाग का बिल्कुल रुका हुआ है सारा कुछ। अभी बहुत जगह के मेडिकल सुपरिटेंडेंट चेंज हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो पदभार है, वित्त प्रभार है, किसी को नहीं दिया है क्योंकि मंत्री नहीं है। तो क्या करेगा नहीं करेगा किसी को पता नहीं है अभी। ठीक है, अब 12 तारीख के बाद ही जो होगा सो होना होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा तो 12 के बाद ही होगा, फ्लोर टेस्ट के बाद। ठीक है, उसके बाद आशा करते हैं कि आप लोगों का जो लिस्ट है कम से कम आ जाए। एक लिस्ट भी आया तो आदमी के पास थोड़ा सा विश्वास जगता है विभाग के प्रति कि हाँ चलो एक लिस्ट आया तो दूसरा लिस्ट भी आ जाएगा। चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में अपना फ़ायदे को देखते हुए ये लोग अपना काम करेंगे, है ना। और हमने जो आपको बताया था कि 20 जनवरी वाली बात, वो 20 जनवरी वाली बात आप समझिए कि सचिव स्तर का पदाधिकारी था, उन्होंने बोला था कि 20 तारीख तक आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ही सरकार में उठापटक हो गया तो ये सब रुक गया फिर। ठीक है, तो अब कब होगा नहीं होगा पता नहीं। अभी पुलिस विभाग में आपने देखा होगा बहुत बड़ा ट्रांसफ़र हुआ है, कांस्टेबल से लेकर के IAS IPS तक का ट्रांसफ़र हुआ है। तो ट्रांसफ़र तो होना ही है, बशर्ते थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, ट्रांसफ़र तो होगा ही, थोड़ा सा और पेशेंस रखें। उसके बाद एक और बात आप लोगों से हम
शेयर करना चाह रहे हैं कि आप लोगों का जो बिहार में नर्सेस यूनियन है, ठीक है, नर्सेस यूनियन बिल्कुल एक्टिव नहीं है। आपने देखा होगा शिक्षा विभाग में एक मामला था जिसमें एक शिक्षिका थी जिन्होंने एक यूनियन बनाया। वो हालांकि यूनियन रजिस्टर्ड नहीं था, तो यूनियन बनाने के चक्कर में उस शिक्षिका को विभाग सस्पेंड कर दिया था। आप यहाँ पे देखिए, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई बबीता चौरसिया है, यहाँ पे देखिए बबीता कुमारी, ठीक है। इनका बस यही था कि इन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू नहीं किया, यानी कि उन्होंने ज्वाइन से पहले एक संघ बना लिया था, टीचर का संघ, ठीक है। तो उस समय शिक्षा विभाग ने इसको सस्पेंड कर दिया, ठीक है, इसको ज्वाइनिंग नहीं मिला था, तो ये चली गई हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए संघ बनाए तो शिक्षकों की नौकरी जाएगी। उस दौरान पेपर में भी बहुत ज़्यादा इसको कवर किया था। यूनियन बनाने में कोई रोक नहीं है। अभी हाई कोर्ट का जो आया था, पटना हाई कोर्ट में ये जो शिक्षिका है वो हाई कोर्ट में चली गई थी, तो हाई कोर्ट में इनको वापस से विभाग को निर्देश दिया है कि इसको ज्वाइन करवाया जाए और यूनियन बनाए जाएंगे, क्योंकि यूनियन का जो काम होता है वो कई सालों से, अंग्रेजों के ज़माने में भी यूनियन हुआ करती थी। रेलवे में इतने यूनियन हैं, ठीक है, हर एक विभाग में अपना अपना यूनियन है, तो यूनियन तो बनेगा ही, बशर्ते आप लोग आपस में मिलजुल करके यूनियन को रजिस्टर करवाना पड़ेगा आपको अपने विभाग में, ठीक है। अगर आप विभाग में अपने यूनियन को रजिस्टर करवाते हैं, बिहार सरकार में रजिस्टर करवाते हैं, तो आप अपने विभाग से सवाल पूछ सकते हैं, अपने लिए हक के लिए उन्हें बोल सकते हैं, अपनी परेशानियों को बोल सकते हैं अपने यूनियन के माध्यम से, ठीक है। यूनियन का मतलब है कि जितने भी नर्सेस हैं वो एकजुट होकर के एक भाषा में बोल रहे हैं। ऐसे क्या होता है कि जिनको परेशानी है वो पटना जाते हैं, ठीक है। तो अगर सब मिल करके उसी चीज़ को उठाया जाए यूनियन के माध्यम से, तो विभाग को उस पर जो है एक्शन लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप लोग एक यूनियन बनाइए बिहार में जो कि एक्टिव हो। एकजुटता नहीं है यहाँ, इसीलिए विभाग भी आप लोगों के प्रति थोड़ा सा नहीं है, उस तरह का जवाबदेह नहीं है। हालांकि ये चीज़ें तो होगी, बशर्ते थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये चीज़ें तो होके रहेगी। सारे नर्सेस को एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। अब थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, अगर मंत्री नया कोई मंत्री बनता है तो मंत्री बनने के बाद आशा है कि फरवरी के महीना में जो है आप लोगों का ट्रांसफ़र जो है जिस प्रकार से हमें बताया गया आने की संभावना है। अगर फरवरी आचार संहिता से पहले नहीं आया तो आप लोगों का जो ट्रांसफ़र है वो जून के बाद ही होना संभव है, ठीक है दोस्तों। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमें ज़रूर बताएं, शेयर करें। उसके बाद वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड, विभाग से रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। अभी 1,35,000 से ज्यादा पद सृजित कर चुके हैं, तेजस्वी जी कर चुके थे स्वास्थ्य विभाग में। 1,35,000 सब कुछ हो चुका है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सिर्फ ये तेजस्वी का विजन था इसलिए इसको खारिज ना करें, बिहार के युवाओं को स्मरण करें और इन 1,35,000 नौकरियों पर 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें।